नमस्ते दोस्तों। क्या आप एक आम इंसान हैं? क्या आप कोई फेमस पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी नहीं है? तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए है। हमारी लाइफ में, हमारे कंट्री में हमने आसपास कई सेलिब्रिटीज देखे हैं। फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियन। फॉर एग्जांपल मिस्टर अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी ने लास्ट 50 ईयर्स से फिल्म इंडस्ट्री में है। कुछ समय ऐसा आया था कि जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोन चढ़ गया था और जिसके लिए उनको अपना बंगलो भी गिरवी रखना पड़ा। फिर भी आज वो मेहनत किए जा रहे हैं। क्रिकेट के गॉड, भगवान कहते हैं, सचिन तेंदुलकर, जो छोटी सी उम्र से क्रिकेट ग्राउंड पर मेहनत करते हुए आज एक सुपरस्टार बन चुके हैं। इसलिए उनको गॉड कहा गया है, गॉड ऑफ द क्रिकेट। एक सक्सेस, एक सफलता उन्होंने हासिल करी है मेहनत करते हुए। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, चाय बेचा करते थे और फिर मेहनत से, एक लगन से, एक डेडिकेशन से आज वो एक सबके फेमस पॉलिटिशियन, मतलब हमारे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ये जो सब सेलिब्रिटीज हैं, फेमस फेमस पर्सनालिटीज हैं, इनको हम जानते हैं, सोशल मीडिया पर देखा हुआ है। इन सभी ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। बट हम जो आम इंसान हैं, हमारे आसपास भी कुछ ऐसे पर्सनालिटीज हैं, कुछ ऐसे आम इंसान हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करते हुए कुछ सफलता, सक्सेस अचीव की है। तो आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं हम, जिसमें हम हमारे आसपास जो पर्सनालिटीज हैं, ऐसे आम इंसान जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करते हुए कुछ नया किया है। तो आज के एपिसोड 1 में हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी हैं, जिनका नाम है मिसेस लीला कुमार। आइए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम मैम। थैंक नमस्ते। यू सो मच। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ। सो क्या आप रेडी हैं एक नई जर्नी के लिए? यस, डेफिनेटली, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो शुरुआत करते हैं आपकी चाइल्डहुड से। सो प्लीज टेल अस अबाउट योर बर्थ प्लेस एंड व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक। एक्चुअली मेरा बर्थ प्लेस है अम्बिवली बोल के प्लेस है, जो कल्याण के बगल में आता है। शहर के बाद अम्बिवली, वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कॉलोनी है, एनआरसी कॉलोनी, जिसको नेशनल रया कॉलोनी करके जाना जाता था। तो वहां पे मेरे पापा काम करते थे, एंड ही वाज अ फॉरमैन, मतलब वो एक वर्कर कैटेगरी में काम करते थे। बट ओके। अ वेरी गुड पर्सन ही वाज। हाँ। एंड मैं ये बोलूंगी मेरी चाइल्डहुड बहुत अच्छी थी, बिकॉज वो कॉलोनी इतना अच्छा था, वहाँ के लोग इतने अच्छे थे। एंड स्पेशली मेरे मम्मी पापा ने जो अपब्रिंगिंग हमें दिया है वो बहुत अच्छा था। एक थे कि पैसे बहुत कम थे, क्योंकि हम तीन सिस्टर्स थे और एक ब्रदर। मैं सबसे हम्म। छोटी थी। हमारे जरूरतें पूरे नहीं होते थे, बहुत सारी। बहुत हम्म। सारी बार मैंने लड़ाई भी की है कि क्यों ये नहीं हो रहा है, क्यों हमारे पास पैसे नहीं है, क्यों मेरे दूसरे फ्रेंड्स ऐसे करते हैं। बट मैं चाइल्डहुड में मैं हमेशा खुश रहती थी, क्योंकि पता है, हाँ। जितने भी मेरे पेरेंट्स मुझे देते थे ना, बहुत अच्छे थे। मतलब चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो पहनने का कपड़ा हो, भले हमारे पास आज की तरह बहुत सारे कपड़े नहीं थे, बट वो जो पांच छह कपड़े थे, उसमें भी उन्होंने हमें हमेशा सिखाया अच्छे से कपड़े पहनना चाहिए। भले आपके पास दो कपड़े हैं, पर उसे अच्छे से नीट एंड क्लीन पहनना। लोगों से हम्म। किस तरीके से बात करना चाहिए। स्पेशली मेरी मॉम ऐसी थी, जो बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। पापा ऐसे थे जो हमेशा बोलते थे हम हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए। और अगर चाइल्डहुड की बात करूँ, तो हम बहुत खेलते थे, जो आज के हाँ। बच्चे नहीं खेल रहे हैं। आज के बच्चे एग्जैक्टली। ज्यादातर मोबाइल यस। में रहते हैं, लैपटॉप में रहते हैं। हमने तो हाँ। सारे खेल खेल किया है, जैसे लिगोरी बोलो वो खेला है, क्रिकेट खेला है, गिल्ली डंडा खेला है, बहुत सारे गेम। हमें बस 5 बजने की देरी होती है कि हम निकल जाते वाह। हैं। एंड वैसे ही पढ़ाई में भी अच्छी थी, मतलब खेल कूद में भी अच्छी थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, एक्टिविटीज में भी अच्छी थी।
बट एक चीज है, चाइल्डहुड बहुत अच्छा था, क्योंकि पता है चाइल्डहुड में किसी चीज की फिक्र नहीं होती थी मुझे। यस। वो एक जो चाइल्डहुड है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर लोगों का चाइल्डहुड बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे टेंशन ज्यादा नहीं होती थी। हाँ। हम सिर्फ एंजॉय करते थे। तो माई चाइल्डहुड वॉज वेरी गुड। आई रियली हाँ एंजॉयड माई चाइल्डहुड। मैम, आज भी, सॉरी टू आस्क योर एज, बट आपकी जो भी एज है, 50+, 55+, राइट, बट आज भी आपके अंदर एक एनर्जी है जो बचपन में, चाइल्डहुड में होती होगी, आई गेस सो। सो आप क्या पहले से ऐसे एम्बिशियस पर्सनालिटी थे? यस, मैं हमेशा पैशनेट थी actually। मुझे कुछ ड्रीम्स क्या है पता नहीं था। मुझे कुछ पता, मुझे एक बात पता थी, अगर भगवान ने ये लाइफ मुझे दिया है ना, तो हम्म। मुझे ये लाइफ को फुल यूटिलाइज करना चाहिए। वाह। एंड आई वॉज ऑलवेज हैप्पी। मेरी बेटी भी कभी कभी बोलती है, आप कभी मायूस ही नहीं होते? हाँ हाँ। टेंशन होती है, ऐसा नहीं टेंशन नहीं होते, बट आई एम ऑलवेज एनर्जेटिक। मेरे हस्बैंड बोलते हैं आपके पैरों में व्हील लगा है। मतलब अगर कोई मुझे बोलूं कि अभी यहाँ काम करना है, फिर आपको 2 घंटे के बाद वहां जाना है, मैं टचवुड में कभी थकती नहीं हूँ। और आज भी मैं नहीं थकती हूँ। आई एम 55+। मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करते रहना। आई कैन नॉट सिट आइडल। मैं आइडल नहीं बैठ सकती। मैं बहुत टाइम सो नहीं सकती हूँ। मैं बहुत टाइम टीवी नहीं देख सकती हूँ। राइट। मतलब मैं बहुत बोली रहती हूँ ऑलवेज ऑन द हमेशा। मूव, मूव ऑन द मूव। ऐसे ही मैं भागती आपके बारे रहती में एक बहुत ही अच्छी, मैंने अपनी न्यूमरोलॉजी रिसर्च करी है। हूँ। हाँ रिसर्च क्या करी, मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेक किया, जो कि हाँ। 9th मार्च है, राइट। तो उसमें आपके डेट ऑफ बर्थ में दो 9 नंबर्स आ रहे हैं। तो 9 नंबर ओके को हम कहते हैं एक्स्ट्रा हाई एनर्जी पर्सनैलिटी, और ओके। ज्यादा से ज्यादा हम्बल पर्सनैलिटी, हम्बल ह्यूमैनिटेरियन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जो हमेशा दूसरों के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ये यस मैम, प्लीज और कुछ बताएं, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्या आपने अपनी लाइफ में कुछ फेल्यूर्स भी देखे हैं? क्या ऐसा समय आया कि जब आप बहुत ज्यादा परेशान थे या टूट गए थे, फिर आपने, हाउ डिड यू मैनेज इट? प्लीज कुछ शेयर करें। एक्चुअली मैं एकदम मेरी प्राइम एज बोलते हैं ना, 16 साल में आई लॉस्ट, मैंने मेरे फादर खो दिया था। Oh, so तो और मैंने 16 इयर्स से आज तक मैं काम कर रही हूँ। मतलब जिस दिन मेरे फादर के 60th डे खत्म हो गए, तो हम्म। 17th डे मैंने मेरा ट्यूटोरियल क्लासेस में अपना जॉब स्टार्ट किया। और ओके। बहुत कम अमाउंट में, 480 रुपीज। बिकॉज मुझे पहले से ही किसी के ऊपर डिपेंड रहना अच्छा नहीं लगता। ओनली ₹480? हाँ, ओनली फॉर रुपीज 480। मैं चांदीबाई कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ, जो उल्लासनगर में है। ओके। एंड मैं मेरा FY BA वहां से करती थी। 5 बजे यहाँ से उठ के जाती थी कॉलेज में, फिर आती थी, फिर 10 बजे मैं मेरा जॉब करती थी। फिर मैं 6 o'clock को जॉब से छूटती थी। उसके बाद टाइपिंग शॉर्ट एंड तभी बहुत फेमस हुआ करता था, तो मम्मी बोलती राइट। थी टाइपिंग शॉर्ट करना, गवर्नमेंट एग्जाम देना। उसके बाद हम्म। मैं टाइपिंग शॉर्ट एंड करती थी। उसके बाद मैं 9 o'clock को घर आती थी। उसके बाद मैं 12-1 बजे तक पढ़ाई करती थी। मैं पढ़ाई में भी कभी भी फर्स्ट क्लास के ऊपर ही गई हूँ, कभी मैं डाउन नहीं आई। तब मुझे एक बात हमेशा लगता था, जब बाकी लड़कियां जो है वो ग्रुप में बहुत एंजॉय करते थे, हम्म। पिक्चर देखने जाते थे, उनके अपने अपने पिकनिक होते थे, बट मैंने वो मेरा जो प्राइम टीनेज है, मतलब ये बोल सकते हैं जब लोग प्यार करते हैं ना वो एज में, मुझे वो भी करने का टाइम नहीं था। टाइम नहीं था। बिकॉज मेरे बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यस यस। हम्म। मेरे मतलब फादर के एक्सपायर होने के बाद 1 साल के बाद ही मेरे भाई शादी किया, तो आई नो के शादी होने के बाद उनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने मेरा पढ़ाई बोलो, मेरे कपड़े बोलो, सारी चीज मैंने खुद से ही किया है। यस। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था, वो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था, भगवान मुझे सिर्फ एक हस्बैंड अच्छा दे देना, हाँ। ताकि वो मुझे समझ सके। और पता है ये जो मैं ये एज में झेल रही हूँ, हार्ड वर्क कर रही हूँ, तो वो लाइफ मेरा अच्छा होना चाहिए। तो ये राइट। एक ही प्रार्थना करती थी और भगवान को बोलती थी मुझे बहुत स्ट्रेंथ देना। आज भी मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती हूँ, सिर्फ यही मांगती हूँ मुझे शक्ति देना, और मुझे दूसरों की लाइफ में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या मैं कर सकती हूँ, वो मुझे करना है। किसी का कुछ मैं खुद हेल्प की कर सकें।
हम्म। नेवर एवर आई आस्क एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। हाँ, तो नंबर 9 की वैसे, यही पर्सनैलिटी है, वो अपने से हाँ। ज्यादा दूसरों के लिए सोचते हैं। नंबर 9। तो मेरा अभी। 16 के बाद 24 यस। तक मेरा लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज फेलियर्स। मुझे ऐसा लगता था वो एज में जो मुझे करना चाहिए था मैं वो नहीं कर पा रही थी। आई वॉज ओनली वर्किंग वर्किंग वर्किंग। बट हम्म। दिमाग में एक ही चीज था, क्या नहीं मुझे कुछ लाइफ में करना है, तो मुझे ये टाइम भी मेरा निकल जाएगा। मैं अपने आप को मेरे लिए तभी कोई मोटिवेशनल स्पीकर या तभी यूट्यूब वगैरह कुछ इतना ज्यादा चलता नहीं था, मोबाइल तो था राइट। ही नहीं, बोलो के बराबर था। तो हम्म। आई वॉज अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, एंड आज भी मैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ, मुझे किसी की मोटिवेशन नहीं लगती है। आई एम सेल्फ इसलिए इसलिए मोटिवेटेड। आपको हमने इस फर्स्ट एपिसोड में इनवाइट किया है, क्योंकि आपकी जो स्टोरी है, जो सक्सेस स्टोरी है, वो सुनकर, जानकर, देखकर हमारे व्यूअर्स भी मोटिवेट हो सकें। यस। एक बात मैं बोल सकती हूँ इस बात को लेके, देखो कभी भी ना ये मत वेट करना कि दूसरों कोई आएंगे आपको मोटिवेट करेंगे, या दूसरे कोई आएंगे और आपका लाइफ को चेंज करेंगे। नहीं बात। आप ही आपके लाइफ को चेंज करना, और वो चेंजेस आपको ही अपने आप में लेके आना है। और अभी तो बहुत सारा जरिया है उसका, पहले इतने सारे फैसिलिटीज नहीं थे। अभी तो बहुत एग्जैक्टली। सारा फैसिलिटीज है कि आप एक्सप्लोर करें। एक्चुअली अगर हरीन सर बताया जाए, तो मैं एक बहुत अच्छा सिंगर, मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ। एक्चुअली तो मेरा स्कूल, नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, क्योंकि आप सिंगिंग या डांस में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो। यस मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। एक्चुअली मेरे स्कूल टाइम से मेरे कॉलेज में मैंने सब परफॉर्म किया, तो मुझे होना था एक म्यूजिक सिंगर। सिंगर। ओके। बट लाइफ ने वो नहीं करने दिया, बिकॉज पता है ना डैडी जाने के बाद सबका एक ही बोलना था कि तुम पढ़ाई करो। स्ट्रगल। तो मेरा वो ड्रीम कहीं, मैं करूंगी वो, क्योंकि वो मेरा एक इंटरेस्ट लेवल जो पैशन है वो मैं जरूर करूंगी फिर से। हाँ मैम, तो आप बता रहे थे कि आपको एक अच्छा म्यूजिकल सिंगर बनना है, म्यूजिकल आर्टिस्ट। यस मैम। और मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट थी, तो मुझे साइकोलॉजी। ओके। हाँ, तो मुझे काउंसलिंग करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैंने देखा अगर मुझे उस हद तक पहुंचना है, तो मुझे बहुत सारा पैसे स्पेंड करना पड़ेगा। तो मैं वो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं मेरा अपना ही दिन कैसे निकाल रही थी मुझे पता है, मेरे अपने नीड्स। तो फिर हम्म। मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट को भी मैंने छोड़ दिया, और मैंने पूरा, मेरा जो 6 सब्जेक्ट मेरा लास्ट ईयर था मैंने इकोनॉमिक्स में किया है। ओके। तो काउंसलिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था करना, मुझे ऐसा लगता था लोगों के लाइफ को मैं टच करूं, लोगों में बहुत सारी तकलीफें हैं, उन तकलीफों को मैं समझूं, और उसके बारे में मैं लोगों को कुछ सोल्यूशन दूं। भले पैसे में नहीं, बट पता नहीं बहुत सारे साइकोलॉजिकली लोगों को मैं ठीक कर सकती थी। तो दैट वाज अ पार्ट कि मुझे करना बहुत अच्छा लगता था। और कभी भी मुझे ऐसा दिल से मैं करती थी, मतलब कभी कोई फ्रेंड का कोई प्रॉब्लम है वो मेरे पास आती थे, तो मैं उनसे बात करती थी, तो मुझे वो काउंसलिंग पार्ट भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन पता है लाइफ जहाँ जाना चाहते हैं वहां नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं। मैंने मेरे एमबीए का भी एग्जाम दिया था, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने के बावजूद मैंने ड्रॉप किया, बिकॉज तभी पैसे लगते थे करने के लिए। यस। तो मम्मी हाँ। ने एक चीज रखा था मेरे सामने, जो हम्म। प्रोविडेंट फंड डैडी का मिला था उससे आपका शादी करवाना है, ओके। तो वो पैसे मैं ये पढ़ाई में स्पेंड नहीं कर सकती हूँ। तो हम्म। वो भी मैंने ड्रॉप कर दिया। मतलब लाइफ वॉज नॉट, बहुत स्मूथ नहीं था, फुल लाइफ ऑफ बहुत स्ट्रगल। टफ था मेरे फुल ऑफ लाइफ में। स्ट्रगल्स। यस। लेकिन एक चीज मेरे को पता था, क्या मैं कुछ तो कर जाऊंगी, क्या करूंगी मुझे नहीं पता, बट मैं कुछ तो करूंगी जहां मैं अपना नाम बनाना चाहती थी। क्योंकि मॉनेटरी, ऑफ कोर्स मैंने तकलीफ भी पैसे की बहुत सारी देखी है, मतलब मैंने ऐसे तकलीफें देखी है कि जब मुझे कुछ चाहिए होता था मुझे कभी नहीं मिला है वो, और मैं किसी को पूछ भी नहीं सकती थी। सो लेकिन मैम, व्हाट हाँ, वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ? ऐसा क्या मोमेंट आया कि आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हुई? ऐसा क्या किया आपने? क्या हैबिट्स आपने इन्वेंट करी? कुछ सक्सेस रेमेडीज करी? प्लीज बताइए। 2005, उसके बाद मेरी शादी हो गई ऑफ हाँ कोर्स, एंड हाँ। शादी होने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा हस्बैंड मिला, हाँ। मुझे जैसा चाहिए वैसा हस्बैंड मिला। ओके। मेरे घर वाले बोलते थे अच्छे घर देख के शादी करना, सब कुछ हाँ। अच्छा होना चाहिए।
लेकिन मैं बोला मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो नॉलेजेबल हो। यस। मेरे घर का नमक भी मेरे पैसे से आना चाहिए। मुझे राइट। किसी और का घर, बसा बसाया हुआ घर मुझे नहीं चाहिए। तो एज फार एज माई मैरिड लाइफ इज कंसर्न, मैं बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी थी। और जैसा मैंने बताया, मैंने शायद शादी के पहले मेरे हस्बैंड, ये बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कनेक्टेड है टू ऑल द स्टोरीज। यस। एक गांधी मार्केट लेके गए किंग सर्कल में। हम्म। उन्होंने मुझे दो ड्रेसेस लेके दिए जिनका कॉस्ट था 450 रुपीज, एक ड्रेस। 450। मैं ओके। बहुत रोई उस दिन, बहुत रोई। मैं इसलिए रोई क्योंकि मैं 200 से ऊपर कभी ड्रेस पहनी नहीं है। ओ। तो मुझे इतना, मतलब मुझे अच्छा लगा, मतलब मैंने मेरे हस्बैंड को शायद कितने बार थैंक्स क्यों बोला रहेगा पता नहीं। और उसके बाद मुझे पता नहीं मैंने कभी भी 1000 के ऊपर ही ड्रेसेस लिए हैं। डायमंड जो मैं कभी लाइफ में सोच ही नहीं सकती थी, मुझे हर वैलेंटाइन डे, बर्थडे में उन्होंने मुझे डायमंड ही गिफ्ट किया है। मेरा लाइफ पूरा 360 डिग्री चेंज हो चेंज हुआ आफ्टर गया। मैरिज। फाइनेंशियली आई वाज वेरी साउंड। जहां हम हर साल घूमने जाते थे, मतलब उन्होंने मुझे ऐसा रखा जहां पे 12th स्टैंडर्ड के बाद, ये मैं जरूर बोलना चाहूंगी, 12th स्टैंडर्ड के बाद ना मुझे मिडी डालना अलाउड था, ना मुझे पैंट डालना अलाउड था। जीन्स तो कभी मैंने पहनी ही नहीं। बट मेरे हस्बैंड शादी के बाद सारे कपड़े मुझे वही पहनाए कि ये जो आपकी इच्छा है वो ही कपड़े आप पहनो। ही नेवर वांटेड मी टू वेयर साड़ी, जबकि मैं हमेशा साड़ी ही पहनती, ओके। सलवार। तो दैट वाज अ वेरी गुड लाइफ में। आज भी मैं बहुत खुश हूँ मेरे मैरिड लाइफ से। बट टर्निंग पॉइंट जो आपने बोला ना, 2005 में हम दोनों काम कर रहे थे शहर में। हमने एक घर ले लिया था, 1 बेडरूम हॉल किचन। एंड ऑलमोस्ट लोन वगैरह सब खत्म हुआ। एंड 2005 अप्रैल 1 को मैंने मेरा जॉब रिजाइन किया। बेटी मेरे 5th स्टैंडर्ड में थी, तो मैंने लिख के रखा था जब बेटी 5th में जाऊंगी तो मैं जॉब रिजाइन करूंगी। मेरे को एक राइटिंग हैबिट्स पहले से थी। एंड जब मैंने मेरा जॉब रिजाइन किया अप्रैल 1 को, वी वर टोटली प्लानिंग फॉर द इंटीरियर ऑफ द हाउस, मतलब घर अच्छा करना है, कैसे करना है, पूरा हम्म। प्लान बनाया, सब कुछ किया। एंड अगस्त में हमने इंटीरियर स्टार्ट करने वाले थे। एंड जुलाई 26 जो फ्लड आया, उसमें मेरा यस। पूरा घर बन गया, ट्वेंटी पूरा सिक्स घर। हो गए। ओ गॉड। कपड़े नहीं थे, बर्तन नहीं थे। ओह। मेरे हस्बैंड साथ में नहीं थे बिकॉज मेरे हस्बैंड उस वक्त बड़ौदा में थे। वो वहां पे अटक गए थे, मतलब वहां पे स्टक हो गए थे। मैं और मेरी बेटी थी। सेकेंड फ्लोर तक हमें शिफ्ट किया। मतलब मुझे ऐसा लगता है एक एग, अंडा खाने के लिए भी ना हम तरस रहे थे, जरूर। बिकॉज खाने के लिए कुछ नहीं था हमारे कुछ पास। नहीं था। यस। तो अगल बगल वाले खिलाते थे, वही हम खाते थे। तो तब मैं ना, तब भी मैं रोई नहीं। मैं तभी रोई नहीं क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी थी। अगर मैं रोती थी तो वो टूट हम्म। जाती थी, उसको डर यस। लगता था। मैं हम्म। वहां पे बैठ के भगवान को एक ही चीज मैंने पूछा, व्हाई दिस, वाई। इज बेटर लाइफ देन दिस। क्योंकि हम्म। 13 साल जो मैंने जॉब किया, हमने लोन का पैसा इकट्ठा करके लोन भर दिया, घर पूरा अपने नाम पे आ गया। और अप्रैल 1 को ये हुआ एंड जुलाई में मेरा घर पूरा पानी में गया। दैट टाइम आई वाज वेरी डिस्टर्ब। मतलब जुलाई, सॉरी, एज एट द एज ऑफ 16 आपने स्ट्रगल स्टार्ट किया। यस, राइट। फर्स्ट मेरा मतलब 16। जीरो थे, थोड़ा सा स्ट्रगल आपने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे आपका ग्रोथ होना शुरू हुआ, फिर शादी हुई जो कि अच्छा था, और फिर 26 जुलाई को फिर से नीचे, मतलब फिर डाउनवर्ड्स। फिर रियली। मेरे कुछ नहीं था, ना घर था, कुछ नहीं था। 2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड आए। उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत रोई। और मैंने एक ही पूछा, क्यों ऐसे हुआ? तो ही तो कुछ अच्छा होना रहेगा इसलिए। हम हम्म। एक रेंट हाउस में शिफ्ट हो गए। हम्म। एक छोटा सा घर था, अच्छा था, वहां पे शिफ्ट हो गए। वहां पे हम करीबन जुलाई से लेके दिसंबर तक हम वहां रुके। और आज मैं जिस घर पे बैठी हूँ, ये घर हम्म। हम देखने आए थे। और ये घर कभी मेरा ये जो घर है ये 3 बेडरूम हॉल किचन है। मेरे घर के बिल्कुल बगल में मेरा स्विमिंग पूल है, मतलब पैरलर मेरा बालकनी और स्विमिंग पूल ऐसा है। तो मुझे घर बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने बोला हम ले लें ये घर। तो हस्बैंड बोला ठीक है ले लेते हैं। इधर हम्म। भी एक ट्रेजेडी है। मैंने राइट। मैंने 40,000 रुपया पेमेंट दे दिया। और बाद में हस्बैंड ने मुझे इंदौर से फोन किया, बोला नीता वो घर हम नहीं ले सकते। मैं बोला क्यों, क्या हुआ?
बोला नहीं, मैंने जब पूरा लोन का कैलकुलेशन किया तो मेरे सैलरी में वो थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। और ईएमआई, तब तक हाँ। जॉब छोड़ चुकी थी, वापस जॉब में नहीं जा सकती, मतलब इतना हेल्पलेस फील कर रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एक अच्छा सा घर आपने ढूंढा, अच्छा ढूंढा, लगा, बट लगा, फिर वो नहीं, अमाउंट का प्रॉब्लम आया, ईएमआई, फिर यस, से प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। फिर मैं जब वो लेडी के पास गई तो लेडी ने मुझे क्या बोला, बिकॉज दिस वाज द लास्ट सैंपल फ्लैट, इसके बाद ओके। फ्लैट्स नहीं थे। तो हाँ। फिर लेडी ने बोला, देखो आंटी, मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर मुझे आपको ही देना है। मैं वाह। बोला, लेकिन बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे ये घर ले सकती हूँ? तो बोला, हम्म। मैं 2 दिन आपके लिए रुकूंगी। फ्राइडे में गई, सैटरडे संडे 2 दिन मैं आपके लिए रुकूंगी, थर्ड डे मेरे पास एक बायर है, उसको मैं ये घर दे दूँ। मैंने बोला, नो प्रॉब्लम, अभी भी आप दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। बोलते हैं ना, मिराकल्स हैपन इन लाइफ, हैपेंस, भगवान यस। है। हम्म। एंड अच्छे इंटेंशन से करते तो भगवान है ही है। हाँ। और संडे रात को मेरे हस्बैंड ने फोन किया मुझे, बोला, लीला टोकन वापस देना क्योंकि मुझे डबल प्रमोशन। ओह वाह। आई डोंट नो हाउ, मैं प्रमोशन। आज भी सोचती हूँ, कभी मुझे पता नहीं कैसे ये सब हुआ। आई डोंट नो, मतलब इसका आंसर मेरे पास नहीं है, बट ऊपर यूनिवर्स। वाला मेरे यूनिवर्स। सर पे हमेशा हाथ रखा है। और जब से मैंने शादी किया तब से मैं पैसे के लिए कभी तरसी नहीं। एंड देन वी बुक दिस हाउस 2005 दिसंबर 30th को मैं ये घर पे शिफ्ट हो गई, और आज भी इसी वाह। घर पे मैं रही हूँ। तो मैं हमेशा बोलती न्यू हूँ, ये जो, जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ, तो ये मेरा भगवान का दिया हुआ घर है। वाह। क्योंकि मुझे पता है आज भी जो फ्लड में थे, वो आज हाँ। भी एक घर नहीं ले पाए। सही एंड सही। भगवान ने मुझे एक 1 बेडरूम हॉल किचन से 3 बेडरूम हॉल किचन में लेके आया। तो दैट वाज द रियली टर्निंग पॉइंट। एंड दैट टाइम मेरा जो मुझे कुछ करना था लाइफ में, दैट हाँ। टाइम वाज द टाइम जब मैं एक डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री किया। राइट, अब आपके जो नेक्स्ट जर्नी की शुरुआत है, कि आप हाँ, कैसे एक बिजनेस वूमन बने। अब यस। आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, कि आप जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, उसमें आपने जो सक्सेस, जो सफलता मुकाम अचीव किया है, प्लीज उस बारे में कुछ शेयर करें। 2005 में मैं बहुत हेल्पलेस थी क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती, घर हम्म। लिया था। मेरे को मन में, क्योंकि हर बार मैं मेरे हस्बैंड के साथ साथ चली हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं इनको थोड़ा बहुत तो हेल्प करूँ, एक 10,000 तो मुझे मिले, घर का हम्म। खर्चा तो निकालूं। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं क्या करके ये 10,000 मुझे मिलेगा? तब मेरी फ्रेंड ने मुझे ये इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। एंड रियली आई एम थैंकफुल, मैं उनको आज भी थैंक यू हमेशा बोलती हूँ, भले आज वो मेरे साथ काम नहीं कर रहे, फिर भी मैं उनको थैंक यू हमेशा बोलती हूँ। हम्म। बिकॉज उन्होंने ये जब इंडस्ट्री में मेरे को इंट्रोड्यूस किया, इसके बीच में बहुत सारी चीजें हो गई थी, मैं बहुत बिजनेस करती थी, साड़ी सूरत से लेके आती थी, बेचती थी, बहुत सारा था। तो आई वॉज ऑलरेडी बिजनेस माइंडेड गर्ल एक्चुअली, बचपन से। और हम्म। मम्मी मुझे बोलती थी, मुझे पता नहीं तू क्या बिजनेस करेगी, तेरे दिमाग में हमेशा बिजनेस बिजनेस क्यों रहते हैं? व्हेन आई वाज 7 और 8 स्टैंडर्ड में, तब से मेरे दिमाग में बिजनेस था। बट आपका तब कोई मुझे बिजनेस सॉरी टू इंटरप्ट, आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो फ्लॉप हुआ हो पहले? फ्लॉप तो नहीं हुआ है कोई बिजनेस, क्योंकि मैंने साड़ी का बिजनेस भी किया तो बहुत पैसे कमाए। अच्छा। कपड़ों का business मेहनत थी, लेकिन हाँ। कमाए मैंने। ऑल बिजनेस ओके। कभी किसी को ना ऐसे चीट करके नहीं कमाए। हाँ उसके हाँ। लिए मैं बहुत पीसफुल हूँ लाइफ में। मतलब हाँ, इसका चलो इसका पैसा ले लो और फिर बाद में इसको छोड़ दो, ऐसा काम कभी नहीं। नहीं। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि मेरे मन को एक शांति मिलती है उस चीज से। तो सारी एंड बिजनेस भी आपके लिए ओके था, बट हाँ, आपकी जो जो एक अचीवमेंट लेवल था, वो नहीं हो पा रहा था, नहीं सेटिस्फिकेशन नहीं हुआ। था, कुछ और करना है, राइट? मेरे को दुकान खोलना था, बड़ा एक शोरूम खोलना था कपड़ों का, तो ओके। पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैं क्या करूँ? हम्म। तो एक चीज समझ में आया, अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे पैसे चाहिए। मतलब ये यस। मेरे दिमाग में था, बिजनेस मतलब मनी। तो यस। ठीक है, मैं बिजनेस नहीं करूंगी, ये मैंने दिमाग से निकाल दिया। 2005 में जब डायरेक्ट सेलिंग में एंटर हुआ, तब 3 चीजें मुझे बताई गई। एक तो मेरी बेटी थी, तो मेरे हस्बैंड का रिस्ट्रिक्शन था कि आपको, बेटी जब घर पे, तब आप कहीं जाना नहीं चाहिए, घर संभालना है, क्योंकि मैं मेरे कैरियर में आगे जा रहा हूँ, इज अ यस। जबरदस्त। तो हम्म। मैंने बोला ठीक है। तो टाइम का एक रिस्ट्रिक्शन था, पैसे मुझे चाहिए थे, पैसे में इन्वेस्ट कर नहीं सकती थी। नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग में मैंने क्या देखा, आई कैन वर्क, मैं मेरे टाइम पे काम कर सकती हाँ। हूँ। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मतलब वो क्राइटेरिया मेरे को अच्छा लगा।
दूसरा, मुझे यहाँ पे पैसे लगाना नहीं है, तो ये नो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। बात हो गई, पैसे नो लगाना नहीं इन्वेस्टमेंट। है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, यहाँ से मैं दूसरों की जिंदगी बदल सकती हूँ। मुझे एग्जैक्टली। सोशल होना था, मुझे बहुत सारे लोगों को हेल्प करना था, लेकिन बोलते हैं ना, जब आपका खुद का ही पेट भरा नहीं है तो आप दूसरों को क्या हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? हाँ। करेक्ट, मेरे पास ही राइट। पैसे नहीं था, तो मेरे को अगर किसी को, एक जन को जाके एक बच्चा का एजुकेशन करवाना था, आई कुड नॉट डू दैट, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। नहीं। तो ये तीन चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और डायरेक्ट सेलिंग में मैंने एंटर किया। ये इंडस्ट्री एंटर करने के बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंट लड़की नहीं थी। आई वॉज वेरी शाय, मतलब मैं बहुत शर्मीली लड़की थी, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं कर सकती थी। बट अभी मेरे तो एक आप बहुत मेंटर, अच्छे से बात कर रहे हैं। हाँ, ये इंडस्ट्री का कमाल है। नर्सिंग का कमाल है। हाँ, ओके। और जब मेरे मेंटोर मेरे पास थे ना, मतलब मैं जब ऑफिस हाँ में काम करती थी, तो मेरे बॉस थे जो बहुत अच्छे थे, हाँ तो वो हाँ। मुझे बोलते थे कि तुम आईने के सामने खड़ा रह के रोज बोलना, मैं लीला कुमार हूँ, और मैं आपसे बात करने में डरती नहीं हूँ, ये दो लाइन हमेशा बोलना। और मैं बोलती रहती थी। और उन्होंने और एक बात मुझे सिखाई, जो काम आपको आता है वो आपको सीखना नहीं पड़ता है, उसमें आपको एग्जैक्टली। डर नहीं लगता है। जो आपको नहीं आता है उसको आपको सीखना भी पड़ता है और आपको डर भी निकालना डर भी पड़ता है। लगेगा। तो यस। मेरा प्रॉब्लम क्या था, लोगों से बात करना। एंड डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे मुझे कंपलसरी लोगों से बात करनी है, करना है। और मुझे यहाँ से पैसे भी चाहिए थे। तो मैं बोलते हैं ना, पूरा मैंने मेरा पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। पर इतना इजी नहीं हुआ रहेगा। आपकी जो हाँ, जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग स्टेप्स हैं, इतना इजी हाँ, नहीं हुए होंगे। नहीं, बिल्कुल इजी नहीं था। मुझे दो लोगों के सामने बात करना मुझे डर लगता था, लेकिन मैं ना अंदर ही अंदर प्रैक्टिस करती थी रोज। और मेरे हस्बैंड भी डायरेक्ट सेलिंग को कनेक्टेड नहीं थे, तो मेरे घर पे कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे पुश करे। तो मैंने खुद ही सीखा, खुद ही बहुत सारे पढ़ाई किया। और कहीं पे भी जाके मैं कोई भी मीटिंग में बैठ जाती थी, सुन लेती थी, ये क्यों डरते नहीं है, ये लेडी कैसी बात करती है। ऐसा करते करते आज मैं 10,000 लोगों के सामने बात करती हूँ। वाह। और ग्रेट। ये इंडस्ट्री ने मुझे, मैं बोलूँ, मुझे 9 कंट्रीज में बहुत ही शॉर्ट पीरियड में एज ए लीडिंग लेडी करके चूज किया है। जो वाह। जिनके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस था, मेरे पास सिर्फ 7-8 महीने का एक्सपीरियंस था। मैंने वो इंडस्ट्री चॉइस किया। ये इंडस्ट्री से मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है। मैं ये नहीं वाह। बोलूंगी पैसे। ओके मैम, तो आपकी जो जर्नी आप बता रहे थे कि कैसे आपके अंदर एक जो कम्युनिकेशन स्किल्स पहले नहीं थी, बट आपने इस डायरेक्ट मार्केटिंग वाले बिजनेस में जब आए तो आपकी वो कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हुआ। तो आपने ऐसे कौन से डेली हैबिट्स क्रिएट किए, कुछ शेड्यूल बनाया, आपकी कम्युनिकेशन पर कैसे काम किया और कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया? प्लीज थोड़ा शेयर करें। सबसे पहले तो ना, जो हैबिट्स आप बोल रहे हैं ना, मैंने बहुत सारे चेंजेस खुद में लेके आए। हम्म। मैं कभी रीडिंग नहीं करती, मुझे रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता। मेरे हाँ। हस्बैंड बहुत अच्छी रीडिंग करते थे, वो हमेशा मुझे बोलते हैं रीड करो, बट मैंने नहीं किया रीडिंग। ये बिजनेस में आने के बाद मुझे एक बात पता चला कि बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो 15 मिनट आई रीड, मुझे अच्छा लगे नहीं लगे कुछ भी करे, आई रीड। दूसरी चीज, मैंने पूरे टाइम टेबल बनाया मेरे लाइफ में, क्योंकि मेरे घर पे खाना बनाने के लिए आई हैव नॉट केप्ट एनी सर्टेन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है खाना जो बनता है ना, जब मैं बनाती हूँ ना, तो मैं वो दिल से बनाती हूँ। हम्म। मुझे पता है मेरे घर वाले को क्या चाहिए। और अगर मैंने किसी को खाना बनाने के लिए बोला, तो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि वो बना के तो चली जाएगी, बट वो उतने इंटरेस्ट में नहीं बनाएगी। यस। तो अब मैं हमेशा घर के लिए मैं ही कुक करती हूँ, तो मुझे पता हाँ। था। और फिर मेरे जो इसमें ये इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे एक बात पता चली कि मेरे को हमेशा हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। तो मेरा एक रूटीन है, मेरा, मैं योगा करती हूँ, उसके बाद मैं वॉकिंग करती हूँ। तो मैं क्या किया, मैंने पहले बैठ के मैंने एनालाइज किया, ये 24 घंटे में क्या क्या चीज मुझे करना है, क्या क्या चीज घर वाले को देना है, क्या क्या चीज बिजनेस को देना है, हम्म। और कहाँ पे
टाइम मुझे मिल रहा है वहां पे मैं उसको पकड़ लूं ये बिजनेस के लिए। तो मैंने ऐसा मेरा शेड्यूल पूरा रेडी किया, इसलिए आज भी मुझे कभी टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है ये टाइम में मुझे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है। आज अगर आप देखेंगे 11 बजे से मेरा योगा सेशन था, ओके। उसके बाद आपका सेशन है, उसके बाद अभी मेरा घाटकोपर में लीडरशिप मीट है, और उसके बीच में मैंने खाना भी बना लिया। तो ये सारा चीज मैं प्लान करती हूँ एकदम। हम्म। डिसिप्लिन, सबसे पहली चीज तो मैं बोलूंगी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। पहले आप एक टाइम सेट करो, उस पे आप एक्शन करो, और उस एक्शन को डिसिप्लिन में लेके आओ, और उसमें कंसिस्टेंसी। मैं कभी आज भी मैं 10 लोगों को कॉलिंग किए बिना मैं चुप नहीं बैठती, इवन इफ इट इज अ संडे। ये रूम देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं अपने आप को लॉक कर देती हूँ 10:30 to 11:30, और मेरे सारे लोगों को मैं, मेरे जितने भी वर्किंग एसोसिएट्स हैं उनको मैंने बोल दिया है 10:30 के पहले मुझे कोई कॉल नहीं करना चाहिए। आई विल नॉट बी टेकिंग द कॉल, बिकॉज 6 to 10:30 इज माई टाइम, माई टाइम। 10 to 11:30 इज योर टाइम, एंड 11:30 to 1:30 अगेन माई टाइम है। माई टाइम, किचन, यस। हस्बैंड को खाना देना, ये सब। हाँ, कुकिंग एंड में। उसके बीच में मैं थोड़ा 15 मिनट अपने आप के लिए स्पेंड करती हूँ, एंड 2-2:30 को मैं घर से निकल जाती हूँ। आई कम बैक एट 7 o'clock और 8 o'clock, और उसके बाद जो भी मेरा रूटीन है, आई लाइक टू सी मूवी। मैं बहुत, मुझे पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पिक्चर भी देख लेती हूँ। मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है, तो मैं गाना भी सुनती हूँ। ऐसा कोई लाइफ में नहीं है कि मैं ये कर रही तो मैं ये नहीं करूँ, ये कर रही तो मैं ये नहीं। मैं सिर्फ मेरे टाइम को अच्छे से बैलेंस कर, बैलेंस करते हुए आप आगे। हम्म। ये। और मुझे ऐसा लगता है हर एक व्यक्ति जो है, जो सक्सेसफुल है, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, अडवाणी हो, कोई भी हो, सबके पास, इवन नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटे ही है। इतने ही है, यस। बट आप आपके टाइम को कैसे मैनेज करते हो, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये करते करते देखो, मैं घूमने भी जाती हूँ, मैं शॉपिंग भी करती हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ, एवरी सोशल एक्टिविटीज। हर शादी में मैं जाती हूँ। अगर मेरे घर में हस्बैंड हम्म। बहुत सोशलाइज नहीं है, जहां पे भी शादी से ज्यादा किसी के घर में कोई एक्सपायर हुआ, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू विजिट। सोशल कनेक्शंस। सोशल सोशली कनेक्ट। एक्टिव पर्सनैलिटी। तो मैं एक बिजनेस वुमन हूँ बोल के मैंने ये कभी नहीं किया है कि मैं बिजनेस वुमन हूँ तो मैं बाकी की चीजों से कट ऑफ हो गई हूँ। मैंने मेरे घर को बैलेंस किया है, मुझे बैलेंस किया है, बिजनेस को बैलेंस किया है, बच्चे को बैलेंस किया है। मतलब मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि मेरी बेटी भी इतने अच्छे से मतलब मुझे देख देख के, शायद मम्मी बिजी रहती है, मतलब वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती गई, मुझे उसे सिखाना नहीं पड़ा या तुम ये करो वो करो। बाकी के बच्चों जैसे टचवुड आज तक मुझे कभी वो टेंशन नहीं दिया कि टीनेज में इसका क्या लाइफ होगा, ये किसी के साथ जाएगी क्या, कुछ होगा क्या। Even she is married to a Maharashtrian, but it is not a love marriage. It's a total arranged marriage. जो मैं आज ये YouTube में हमको द लाइव बोल रही हूँ, तो she always tell, मतलब मैं हमेशा उसको फ्रीडम दिया है, बट वो फ्रीडम का उसने कभी गलत फायदा नहीं सो वुड तो यू I'm कॉल very योरसेल्फ अ ब्रेव वुमेन? तो एंड आई ये क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ये जरूर बोलूंगी, मेरा मिशन और विजन हमेशा यही रहा है। और ये क्यों रहा ये भी मैं बताती हूँ, क्योंकि जब मैंने देखा मेरी मम्मी 48 years में बहुत हेल्पलेस थी, शी कुड नॉट वर्क बिकॉज वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, शी इज ओनली 7th standard, बट उनका ब्रेन बहुत अच्छा है, उनका स्किल बहुत अच्छा है। क्योंकि ना पहले के जमाने के लोग पढ़े लिखे नहीं है, बट ब्रेन और स्किल उनका हमसे ज्यादा अच्छा है, यस, यस। लेकिन वो एग्री। कुछ कर नहीं पा रही थी। तो मेरा एक बहुत स्ट्रांग ड्रीम था कि मुझे वो हर वुमन को वो किचन से बाहर निकालना है। भले उनके आज हस्बैंड बहुत अच्छे कमा रहे हैं, बहुत पैसे हैं उनके पास, बट मैं बोलूंगी आपके पास खुद के आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से 50,000 रुपया होना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज इज अ वेरी बोलते ना डरावना चीज है आज। तो आपके पास मेडिकली 10,000 देने के लिए, भाई को 10,000 देने के लिए, और आपके खुद के पास 20-30 हजार रहना चाहिए। तो मैंने हमेशा ये ड्रीम किया है कि मुझे एक ऐसा पैसा चाहिए जो मैं मेरे बच्चे के ऊपर भी डिपेंड नहीं करूं, मेरे हस्बैंड के ऊपर भी डिपेंड, इंडिपेंडेंट वुमेन। इंडिपेंडेंट। और मैं हर वुमन को यही मैसेज देना चाहूंगी, आप लोग आज बहुत अच्छा है, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, फैमिली बहुत अच्छे है, लेकिन एक बात,
आप थोड़ा पीछे हटके देखना, कोविड की सिचुएशन में आई हैव लॉस्ट मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जिनके वाइफ वर्किंग नहीं करते थे, हम्म। आज वो किसी न किसी के घर पे जाके खाना बनाते हैं तो या कोई ना कोई प्यून का जॉब करते हैं। हम्म। देखो ये सिचुएशन कभी आने नहीं देना, ये सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में आज और एक बार डायरेक्ट सेलिंग को लेके हरीन से बात करूंगी। डायरेक्ट सेलिंग को लेके लोगों को क्या लगता है, हम घर घर में जाके बेचते हैं। हम प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम होप बेचते हैं। हो। हम होप बेचते हैं। हम ओके। लोगों का ड्रीम पूरा करने के लिए हम उनको एक राह दिखाते हैं। आज अगर रिलायंस, डीमार्ट जैसे बहुत सारे कंपनीज बड़े बड़े अपने बच्चों को लीगल बोलते हैं ना एसेट्स छोड़ के गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या हम दुनिया में कुछ चंद लोगों के लाइफ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं? क्या करना है ऑफ इसमें, कोर्स पैसे तो आपको देने नहीं है। कर आप एक सकते हैं। एंटरप्रेन्योर हो, आप एक बड़े बिजनेस टाइकून बन सकते हो। और दूसरी चीज, ये भगवान का एक ब्लेसिंग है। मुझे बताना ऐसा कौन सा कॉर्पोरेट ऑफिस है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे लोग आपको मदद करेंगे उनके लेवल में आने की? कभी नहीं। देयर इज अ बिग कॉम्पिटिशन। राइट। यहाँ पे हम लोगों को क्या बोलते हैं, हम आपके साथ हैं आपके सपने पूरे करने के लिए। एंड राइट। मुझे एक लाइन में जरूर यहाँ पे बोलने चाहूंगी। सक्सेस मंत्र, प्लीज शेयर सक्सेस मंत्र। एक लाइन बोलना चाहूंगी, यस। हु इज इंटरेस्टेड? कौन आपका ड्रीम को लेके इंटरेस्टेड है? हम्म। हम्म। किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके ड्रीम में। बट राइट। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों को बोलते हैं आपका ड्रीम है घर लेना, आई एम विथ यू। आपका ड्रीम है बच्चों को पढ़ाना, आई एम विथ यू। आपका ड्रीम है 10,000 कमाना, आई एम विथ यू। मेरे को तभी वो मैं बचपन से लेके जो मैंने जर्नी आपको बताई ना हरीन सर, हाँ। मैं वो पूरा याद करती है। क्यों बताए? 3,000 रुपए के लिए मैं एक दिन पूरा घूम रही थी। when I was not working and I मेरे को पैसा चाहिए था। और उस दिन मैंने एक बात और समझ लिया, पैसा बहुत जरूरी है। यस 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 और यस कोई आपको नहीं देता है पैसे जब आपके बुरे वक्त होते हैं। तो यस। मैंने लोगों को पैसा कमाने का जरिया सिखाया है। ऑफिस में भी आप जाते तो आप किसी ना किसी के लिए काम ही कर रहे हो ना। काम ही करते हैं। यस। आप किसी ना किसी का तो मार्केटिंग कर ही रहे हैं उनके सपनों के लिए। यस। लेकिन यहाँ पे मैं आपके सपनों की बात कर रही हूँ। सो आपने एक सक्सेस मंत्र बताया और एडवांटेज बताया कि आपके जो प्रोफेशन, आपके जो बिजनेस है, आप कैसे होप क्रिएट करते हैं। आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप होप क्रिएट करते हैं कि हर एक जो फीमेल मेंबर हैं वो अपने दम पर कुछ करके दिखाएं। तो क्या आपका सक्सेस मंत्र क्या हुआ, प्लीज वो बताइए कि कैसे सक्सेस पानी है, इन शॉर्ट, जो अगर आप किसी को बता सकते हैं। इस इंडस्ट्री से अगर मैं बोलूँ, देखो, इंडस्ट्री की बात करने से पहले मैं और एक बात करूँ। आप जो भी कर रहे हो ना, हम्म। दिल से करो, अच्छे से करो, बट माइंड में ये रखो आपकी लाइफ का बैकअप क्या है। दैट्स इट। बैकअप। चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग करो, जॉब करते तो एक लिमिटेशन आ जाता है। एक इसके बाद प्राइवेट जॉब वाले को पेंशन कुछ नहीं होता है, सिर्फ इनकम ही होता है। तो ऐसा कुछ एक इनकम क्रिएट करो कि अगर आप नहीं भी रहेंगे तो भी वो इनकम आपके फैमिली में आना चाहिए। सो अगर आपके बैकअप पास इज, ऐसा, यस, हाँ, बैकअप ऐसा इज द कुछ, परफेक्ट वर्ड। हाँ ऐसा कुछ है तो आप कर लो। क्यों पता है? देखो हरिन सर, मैं और एक बात बताना चाहती हूँ। हम्म। हम जो कर रहे हैं जरूरी नहीं हमारे बच्चे ने करना चाहिए। हम्म। मैं कर रही हूँ, मेरी बेटी करेगी या नहीं करेगी आई डोंट नो। लेकिन अगर वो कल नहीं भी करेगी और अगर मैं कल इस दुनिया में नहीं भी हो, तो इतना तो मुझे पता है कि उनको 6 डिजिट इनकम जो मैं कमा रही हूँ वो उनके पास आएगा। दैट इज अ पैसिव इनकम। वाह, पैसिव इनकम। हाँ, तो वो पैसिव इनकम अगर आपके पास है, आपने बनाया है, तो आप मत करो ये बिजनेस। लेकिन आपने हम्म। नहीं बनाया है, या आपके पास ऐसा कोई चीज है जो आप नहीं भी देंगे तो भी आपकी फैमिली को सपोर्ट मिलेगा मॉनेटरी हम्म। वाइज, हम्म। और एक स्टेबल लाइफ उनका चलेगा, तो गो विद दैट। वाह। ये आपको देखना है। जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको आज बैठ के खुद को ये क्वेश्चन पूछना है, आज मैं जो कर रही हूँ और अगर मैं इस दुनिया में नहीं है तो वो चीज का पैसिव इनकम जो है मेरे बच्चों को या मेरी फैमिली को मिलेगा क्या?
वही मेरा एंड भी यही आपसे पूछना था कि नेक्स्ट 5 इयर्स में मुझे कुछ बनना है तो क्या करें, या आप खुद को नेक्स्ट 5 इयर्स में कहाँ देख रहे हैं? नेक्स्ट 5 इयर्स में मैं अपने आप को एक ऐसे जगह पे, मतलब इस इंडस्ट्री को लेके एक ऐसे पोजीशन है जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ। क्योंकि वहां पे अभी मेरे लिए मॉनेटरी बेनिफिट ज्यादा नहीं है। आई विल बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास आज घर है, आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, आज मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, और इसके अलावा मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी मेरे लिए एक पेंशन स्कीम, जब वो जॉब करते थे तभी उन्होंने मेरे लिए बना के रखा है, तो वो पेंशन तो मुझे हर महीना आता ही है। हाँ, नहीं है। लेकिन आज मैं मेरे लिए नहीं सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं, मेरे जैसे कितने लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स प्रॉब्लम से जा रहे हैं, वुमेन्स प्रॉब्लम से जा रहे हैं, बहुत सारे लेडीज को आज कुछ ना कुछ करना है, मैं उनको टच करना चाहती हूँ, यस। उनके लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी देना चाहती हूँ। सोसाइटी के लिए, समाज के लिए सोसाइटी कुछ। में आज मेरा जो है विजन, मेरा जो आज 5 ईयर का आप जो गोल पूछेंगे, तो मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। और अभी मैं ऑलरेडी, देखो, जैसे मैंने सोशल का बात किया, तो मैं आज ऑलरेडी 3 बच्चों का एजुकेशन के लिए मैं पैसा दे रही हूँ। ओके। वेरी गुड, खुद वेरी में नाइस, भी मेरे वेरी पास नाइस। पैसा है। तो वेरी मुझे नाइस। ऐसा लगता है, मैं हर एक लेडी में मैं अपने आप को देख रही हूँ आज। कोई ना कोई चैलेंजेस से वो जा रही है। शायद वो पैसे से नहीं जा रही है, लेकिन उसको पीस ऑफ माइंड नहीं है। मैं हम्म। खुद एंजॉय भी करते हैं। कोई ये बोल रहे, मुझे मेरे हस्बैंड से पैसे मांगने अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उनको वहां पे भी हेल्प करती हूँ। कोई बोलता है मुझे मेरे बच्चों के लिए ये करना है, मेरे हस्बैंड और बच्चों को मुझे वेकेशन में अपने पैसे से लेके जाना है, मेरे एग्जैक्टली। हस्बैंड को मेरे को बर्थडे गिफ्ट में अपने पैसे से देना है, मैं ही मेरे हस्बैंड से पैसे मांग रही हूँ, मैं ही उनको गिफ्ट दे रही हूँ। तो देर आर मेनी रीजंस। आप लोग ये रीजंस फाइंड करो, और एक रीजन फाइंड ये करना, आज मैं हूँ, मेरे पास पैसे आ रहा है या आ रही है, कल मैं नहीं हूं तो भी ये पैसे मेरे पास, जो मैं आज कर रही हूँ उससे आने वाला है क्या? अगर आपका ये आंसर पूछना है। यस है, तो आपको कोई डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपका आंसर नो है, तो ये इंडस्ट्री 5 साल के बाद आप देखना कहाँ जाएगी। ओके। तो हर एंड इंसान के पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आती है। यस, जब भी कोई अगेन, अपॉर्चुनिटी मिले तो प्लीज हाँ, दोनों हाथों से कैच कर लें, जैसे क्रिकेट बॉल को कैच किया जाता है। मैं एक बात यहाँ पे एडिशनल करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को लगता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्किंग। आज मैं जरूर ये लाइव में ये बोलना चाहूंगी, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। नो, आपका घर एक नेटवर्क है, आपके दादाजी, आपके पिताजी, फिर आप, फिर आपके बेटे, आप एक नेटवर्क है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, वो लोग एक नेटवर्क है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, क्यूसी डिपार्टमेंट। और Yes. अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करो, तो आज एक ही चीज बताऊं, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। एक मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट एक कंज्यूमर को जो बेच रहा है, हम घर घर जाके नहीं बेच रहे। सॉरी टू से दिस ऑन दिस चैनल, एग्जैक्टली। वी आर एग्जैक्टली। नॉट सेलिंग, वी आर नॉट अ मार्केटिंग पर्सन। आप डायरेक्ट सेलर्स को कैसा देता है, ये तो मार्केटिंग वाला पर्सन, ये तो आ गया, ये तो मुझे कुछ बेचेगा। नो, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको आप बिजनेस की तरह देखो, बिजनेस की तरह करो। इट इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, और आप उसका एक बहुत बड़ा एंटरप्रीन्योरशिप हो, जो आप ये बिजनेस को चला रहे हो। यस। आजकल तो एक ट्रेंड आ गया है एंटरप्रेन्योरशिप का। छोटे यस, छोटे इन्वेस्टमेंट से लोग बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। यस। तो देखो आज, सर, ये एक बात से मैं क्लोज करूंगी, मैकडोनल्ड्स आज नहीं है, बट ही इज क्रिएटेड एसेट फॉर हिज फैमिली। राइट। करेक्ट? तो राइट। आप ऐसा क्या किया है? हम्म। आप नहीं भी रहेंगे तो आपका नाम जाना जाएगा। केएफसी बोलो, मैकडोनल्ड्स बोलो, रिलायंस बोलो, ये सबने क्रिएट किया है। क्रिएट किया है। yes, तो आप भी कुछ क्रिएट करो ना। दैट और इज इजी वेरी। है, सिंपल है, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। आप अपने जो टैलेंट है उसको यूज करते हुए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप यस, ये इंडस्ट्री में जुड़ सकते हैं। आज आपके स्किल्स और टैलेंट को कोई परचेज किया है बड़े लोगों ने, और आप उनके ऑफिस में काम कर रहे हैं, और वो इनकम आपको दे रहे हैं। यस। आपके मम्मी डैडी ने उस पर पैसा खर्चा किया, इंजीनियर बनने में 10 लाख रुपए सैलरी, जो सैलरी मिलती है। सैलरी है। हाँ। आई एम नॉट अगेंस्ट जॉब, बिकॉज मैं भी जॉब किया है। बट हाँ। मैं तभी भी यही सोचती थी, मेरी स्किल और मेरे टैलेंट से मेरे बॉस के घर में हर साल गाड़ी आती है, मेरे घर में कुछ नहीं आते हैं। राइट। और मेरे घर पे भी आ रहे हैं, और साथ साथ में मेरे लोगों के घर पे भी आ रहे हैं, दैट मेक्स मी मोर हैप्पी। तो मेरा मैं बिजनेस, मेरा नहीं टैलेंट, बोलती। मेरी यस, ग्रोथ। यस। राइट।
वेरी गुड मैन। सो अगर हम इसको समराइज करें कि मिसेस लीला कुमार ने छोटी सी उम्र से, 16 साल की उम्र से अपनी शुरुआत करी, जहां बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। उन्होंने अपने टीनेज या यंग एडल्ट लाइफ को एंजॉय नहीं किया, बट अपने एजुकेशन पे फोकस किया, जॉब किया, और फिर ऐसे करते करते उनको एक बहुत ही अच्छे प्यारे से हस्बैंड मिले, जिनकी हैप्पीली मैरिड लाइफ स्टार्ट हुई। और फिर एक ऐसा मोमेंट आया कि फ्लड्स में 26 जुलाई, जो कि बहुत कहें कि वेरी सैड मोमेंट था आपकी लाइफ में। और ऑफ कोर्स कई लोगों ने इनको फील भी किया। कई ज़्यादा लोगों की लाइफ में वो 26 जुलाई आज भी यहाँ एज अ सैड मेमोरीज करके वो देखते हैं। कई लोग उभर नहीं पाए उस इंसिडेंट से, बट आपने फिर से, जो आपके अंदर एक टैलेंट था, जो एम्बिशियस पर्सनैलिटी थे, आपने फिर से एक नई स्टार्ट करी और अपने आप को एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपने नई शुरुआत करी, जिसकी वजह से आप आज परमात्मा की दुआ से बहुत अच्छा कमा रहे हैं और अपने टीम को भी हेल्प कर रहे हैं। तो अंत में आप अपने टीम मेंबर्स को क्या कहना चाहेंगे, और पूरे व्यूअर्स जो आपको फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? बस मैं ये एक ही कहना चाहूंगी, आपके पास सब कुछ है, सिर्फ आप उसे ढूंढिए। हर एक पर्सन के पास हर स्किल, हर टैलेंट, सब कुछ है आपके पास, बट आप वो कहीं ना कहीं छुपा के रखा है। तो आपको वो ढूंढना है अपने आप में, दूसरों में नहीं, अपने आप में वो ढूंढना है, उसको पूरी तरह से निखारना है। और फिर अपने एक ही लाइफ हमें भगवान ने दिया, अगला लाइफ क्या है हमें नहीं पता है। वी तो नेवर ये नो। लाइफ में जो आप कर सकते हो वो आप करना। तीन चीज जरूर बोलूंगी। ग्रेटिट्यूड हमेशा करना, ग्रेटिट्यूड, बस ग्रेटिट्यूड। थैंक यू हमेशा बोलना। जो भी आपके पास है, आप उठ के आज बैठे हो, थैंक यू भगवान। एफर्मेशंस हमेशा करना। हम एफर्मेशंस क्या करते हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम। आस्क व्हाट यू वांट टू द यूनिवर्स। भगवान बोलते हैं ना, माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, वैसे भगवान भी अपना बुरा नहीं चाहते। नेवर नेवर। Never। लेकिन आप मांगते हो गलत। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन। आपके राइट। लाइफ में कभी दूसरों के लिए जेलसी, दूसरे खराब हो जाए, मैं ही अच्छा हो जाऊं, दूसरे के घर में प्रॉब्लम आ जाए, मेरे, देखो चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि आपकी कार्मिक जो चैलेंजेस है ना वो तो आपको फेस करनी है। डेफिनेटली। हम इंटेंशन अच्छा रखे, बट हमारे कार्मिक जो है ना वो चैलेंजेस हमारे लाइफ में आएंगे। बट वो चैलेंजेस फेस करने के लिए भी भगवान, आपका इंटेंशन अच्छा रहेगा ना तो शक्ति देगी आपको, हम्म। हम्म। और वो भी निकल जाएगी। हाँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका कार्मिक वैसा है, आपको वो कार फेस करना है। कार में का काउंट बाकी है, यस। कार्मिक का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आप जो कर रहे हैं ना, अच्छे इंटेंट, आप भले ही दिखाएंगे नहीं, बट आपके मन के अंदर की बात जो है ना वो भी यूनिवर्स देखता है। इसी मैं के तो एक लिए। बात आपको आज बोल रही हूँ ना, मैं बहुत रात को पीसफुली सोती हूँ हर से। क्यों पता है? हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना मैं किसी के लिए बुरा सोचती हूँ, ना किसी के बारे में खराब विचार आता है, ना कुछ आता है। चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, मैं आज भी डेफिनेटली। बोलूंगी कि आज भी चैलेंजेस है, बट मुझे एक पता है, वो जो है ना वो उसका रास्ता निकालता है। यस। कुछ अच्छे के ऑलवेज लिए। बिलीव, द बिलीफ सिस्टम मस्ट बी देयर। एक यस, विश्वास, एक विश्वास, फेथ इज। परमात्मा पर और अपने कर्मास पर। यस, यस। उसने सारा गेम आपके लिए बनाया है, आप खाली वो गेम को खेलना है बस अच्छी हाँ। तरह ईमानदारी के साथ अपना रोल प्ले करें और फिर देखें सफलता आपके चरण छूती है। तो से। थैंक यू सो सो मच थैंक लीला यू, मैम, थैंक कि आपने यू। अपना समय दिया और कुछ अपने बारे में बताया, जिससे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस रियल प्रैक्टिकल स्टोरी को सुनकर मोटिवेट हो सकते हैं। और अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं तो इसमें आपके कर्मास का रोल प्ले होता है, कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लीला मैम को देख रहे हैं और इस मोटिवेशनल रियल स्टोरी को सुन पा रहे हैं। तो हमेशा मोटिवेट होते रहिए। हम आगे भी ऐसे और पर्सनालिटी से मिलेंगे जो आम इंसान है, आम इंसान सेलिब्रिटी से हम जरूर मिलेंगे। तो बने रहिए और फिर जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ।
तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। स्टे थैंक यू सो हेल्दी मच। एंड पॉजिटिव। थैंक यू लीला मैम। थैंक यू।